এখন দাঁড়িয়ে আছি হরিহর রত্ন এম্পোরিয়ামে। এখানে বিভিন্ন রত্ন পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পাওয়া যায় স্ফটিকের শিবলিঙ্গ, বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যায়, শ্রীযন্ত্র। আর অরিজিনাল যে সনাতন শিলা সেটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, কোনটা অরিজিনাল আর কোনটা ফেক। এখানে এখন দাদার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। हर हर महादेव। मैं पंडित आकाश भारद्वाज हरिद्वार हरिहर रत्न एम्पोरियम से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको एक स्फटिक की मालाएं, स्फटिक की फिगर्स के बारे में जानकारी बताता हूं कि बाजार के अंदर फेक चीज़ और रियल चीज़ में क्या अंतर होता है और कैसे आदमी उसको सरल हिसाब से पहचान पाता है। ये स्फटिक का श्रीयंत्र है जो एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर आप देख सकते हैं। और इसको हम लाइट में बिल्कुल जांच सकते हैं कि ये एकदम क्लियर है, आर पार लाइट हो जाती है। इसके अंदर कहीं बबल नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी, ठीक है जी। तो ये कांच एक बेल्जियम का कांच है, एक चाइना का कांच है। चाइना से और बेल्जियम से इसलिए मंगाते हैं कि इसके अंदर जो स्फटिक की पहचान है, स्फटिक क्या होता है कि एक पत्थर है, पत्थर को पत्थर से रगड़कर दो पीस अंधेरे में स्पार्क होता है। ये बेल्जियम से इसलिए मंगाया जाता है कि पत्थर को इस कांच में केमिकल लोचा करके एक ऐसी चीज़ बना देते हैं कि इसके अंदर से भी स्पार्क हो। और दूसरा हमारे जो असली पत्थर हैं वो है स्फटिक ऐसा बबल दूधिया, जो पत्थर होगा रॉक होगी वो एकदम बंद होगी, है ना जी, इसकी ये पहचान है। दूसरी इसके अंदर से ऐसा दिखाई देगा जैसे कि आपके फ्रिज के अंदर आइस निकलती है, आइस जो होती है, रॉक्स होती है, वो आपको ये दिखाई देगी। हजार लाख साल पुरानी जो बर्फ होती है जमकर पत्थर बन जाती है, वो ये स्फटिक होता है। अब जो क्लियर होगा तो उसके अंदर भी हल्का सा रेशा दिखाई देगा आपको। जितना ये क्लियर होता रहेगा, क्लियर ये सिर्फ 5% होगा, रेट दुगना हो जाता है। जितना पत्थर नीलम हो, पुखराज हो, जितना क्लियर होगा उतना ये महंगा हो जाता है, बेशकीमती हो जाता है। इसके अंदर श्रीयंत्र जो है सारे यंत्रों में श्रेष्ठ यंत्रों में माना जाता है। श्री मने महालक्ष्मी, श्री यानी कि एक विद्या भी होती है, श्री चक्र, जो आदि शंकराचार्य जी ने इसको स्थापित किया, बनाया। और इसके लिए सबसे बढ़िया आराधना होती है कि श्री सूक्तम, जो वैवाहिक लड़की या लड़का है, जो घर में रहने वाली महिला है, इसके आगे हर शुक्रवार हर अष्टमी को श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत की आराधना कर दे, उसके घर में से कभी भी लक्ष्मी की, कभी भी वैभव की, कभी भी धन की, कभी भी यश की, कीर्ति की कमी नहीं होगी, सुख बढ़ेगा। ये सुखों का भी कारक होता है। ये एक पत्थर ऐसा है जो दो ग्रह ऐसे हैं विशेष, एक सुख का कारक है चंद्रमा, एक सुख का कारक है शुक्रदेव। ये दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं और जो सुखों को वृद्धि करते हैं, जो लग्जरी लाइफ को दिलाते हैं, उसके लिए भी ये श्रीयंत्र स्फटिक का या लक्ष्मी गणेश हमारे यहाँ मिलते हैं। आप घर में भी और दुकान में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, तो शिव के लिए भी एक स्फटिक का शिवलिंग होता है हमारे पास। शिवलिंगों में भी 3 तरीके के ही शिवलिंग को पूजा करने की विधान है जो शिव पुराण में वर्णन है। प्रथम में पारद, द्वितीय में स्फटिक, तृतीय में नर्मदेश्वर, फिर कोई और पत्थर या कोई और तरीके के मेटल। ये इस पत्थर में एक ऐसा जादू होता है कि ये पत्थर आपके कोई भी मंत्र हो, आपकी कोई भी साधना हो, आपका कोई भी स्तोत्र पाठ हो, उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जो आपके घर में और आपके ऊपर गुड वाइब्स फेंकता है, क्योंकि इसके अंदर ही है। और इसका जो है आपको देवी पुराण में, महालक्ष्मी पुराण में इसका वर्णन है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। एक बहुत बड़े जो योद्धा थे वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है वो श्वेत वर्ण वाले थे, हर चीज उनकी श्वेत थी। तो ये स्फटिक भी श्वेत होता है। जिस सिंहासन पे वो बैठते थे वो सिंहासन इसी का था और उनको ये शक्ति थी कि वो अपने इच्छा मृत्यु का वरदान था और अजेय थे। तो ये जो चीज़ करता है वो अजेय भी होता है और वो रहता है। दूसरी इनकी पहचान होती है कि जो पत्थर होगा वो भारी होगा, आयतन में कम होगा, वजन ज़्यादा होगा। और कांच जो है आयतन में ज़्यादा होगा और वजन कम होगा। दूसरा इसकी मालाएं होती हैं। मालाएं हमारे पास हर तरीके की होती हैं। महालक्ष्मी जाप के लिए, सरस्वती और माताओं के किसी भी पूजन आदि के लिए स्फटिक की माला सबसे विशेष होती है।
जिसमें आप धुंधली वाली देख सकते हैं, थोड़ा इसके अंदर बबल है, जैसे मैंने श्रीयंत्र दिखाया आपको। इसके अंदर सुपर क्लियर होने के बावजूद भी इसके अंदर कहीं रेशा रहता है, इसकी भी पहचान है। अब जो चीटिंग वाले लोग हैं वो इन मालाओं में भी कमी नहीं करी। चीट जो होते हैं चीटर, वो कहीं ना कहीं से आपको चीट करने की कोशिश करते ही करते हैं, और ये बाजार इस चीज़ से भरा हुआ है हमारा, क्योंकि सस्ता आदमी भी चाहता है और चमकदार चीज़ चाहता है। तो हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होती, ये तय है। तो एक ये स्फटिक की माला है क्लियर वाली, इसके अंदर डुप्लीकेट ये आ गई चाइना की, इसके अंदर भी बेल्जियम का आ गया। तो वो ये है चाइना की, इसकी बाटी होती है, इसकी कटिंग चौकड़ी कटिंग होती है, सबसे ज़्यादा चमकने वाली है और सबसे ज़्यादा नकली है। इसमें भी पहचान होती है कि अंधेरे में 2 पीस रब करते हैं, स्पार्क होता है, वो इसके अंदर है। लेकिन जो असली डायमंड कटिंग है उसके अंदर 108 कट हैं और 108 दाने हैं, और प्योर स्फटिक है जो आपकी बॉडी में रेस देती है, जो आपकी नेगेटिव डिजीज़ को ख़त्म करके आपको पॉजिटिव बनाती है। जिनके दिमाग में टेंशन रहती हो, गुस्सा आता हो, गर्मी लगती हो, धन की कमी होती हो, अनिद्रा होती हो, आजकल इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपको हर घर में, हर 5वें घर में, हर 4थे घर में दिखाई देगा। कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत सोच विचार करने वाला है, कोई हमेशा नेगेटिव थॉट में रहता है कि मेरे घर में कुछ हो गया। अगर वो इसको जाप करता है, पहनता है, तो उसको बहुत 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 फ़ायदा होता है। हमारा इसके ऊपर 100% का विचार है। ऐसे ही एक जो शालिग्राम जी होते हैं, शालिग्राम भगवान जो हैं वो भगवान विष्णु की सबसे ऊंची चीज़ है। आप अगर गोल्ड का कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ गोल्ड की हो चाहे चांदी की हो, मूर्ति हो, कोई भी वो यंत्र हो, इस शालिग्राम के बाद है। शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का एक ऐसा वो है कि माता वृंदा ने एक भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप पत्थर के हो जाएं, आपको कीड़े खाएं। तो एक पूरी दुनिया में एक नदी है काली गंडकी जो नेपाल में है, वहाँ पर एक कुंड है दामोदर कुंड, मुक्तिनाथ, एक ट्रैकिंग होती है, वहाँ पर जाकर ये चीज़ें मिलती हैं। इसमें 2, 3, 4 तरीके के होते हैं, वैसे तो 12 तरीके के होते हैं, 10 तरीके के विशेष माने जाते हैं क्योंकि विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं। एक ये दामोदर हैं, गोल मटोल, लड्डू गोपाल बोले जाते हैं। ये बिना किसी आकार के हैं, निराकार ब्रह्म बोले जाते हैं। इसके अंदर एक चक्र वाला हिसाब होता है कि इसी पत्थर में देख सकते हैं, बारीक बारीक पत्थर है, इस पत्थर में एक कीड़ा घुसता है, घुसने के बाद इसके अंदर अंश मात्र का लिए स्वर्ण भी माना गया है। होता है जी, आपको हर किसी सुनार, हर किसी ज्वेलर की दुकान पर ये जरूर मिलेगा, उसको बोलते हैं कसौटी। इस पर घिसकर सोना और चांदी का पता लगाया जाता है कि वो कितने % की है, कितने कैरेट की है, कितने टंच की है। वो उसमें एक हल्का सा सोरे का तेजाब डालकर ये बता सकता है अपने अनुभव से। दूसरा, इसके अंदर जब वो कीड़ा घुसता है, वो मेटल को खाता है, उसके बाद वो एक नेचुरल चक्र बना देता है। ये देखिए, ऐसा दुर्लभ चक्र होना बड़ा दुर्लभ है जी, बहुत कम रेयर चीज़ होती है। अब नीचे भी इसके अंदर चक्र है, ऊपर के अंदर इसके चक्र है, आप देख सकते हैं, देखिए। और वही हल्की सी चमक भी दिखाई देगी जो सोने की हो या किसी मेटल की हो, अंश मात्र हो। अगर अंश मात्र है तभी इसके अंदर वो कीड़ा घुसा और ये सब चीज़ें खाई। एक तरीके का यह है कि एक संयुक्त पत्थर में 2 चक्र होते हैं और आपस में आमने सामने इनके पॉइंट्स होते हैं। दूसरा एक होता है नरसिंह शालिग्राम। नरसिंह शालिग्राम में 2 चीज़ें ये जुड़ी हुई होती हैं, बीच में एक चवन्नी जैसे चक्री फंसी हुई होती है, ये इसकी पहचान है। दूसरे होते हैं कि 2 पीस आपस में अलग अलग कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये चक्र दिखाई देते हैं। और इतना स्पष्ट चक्र और एक किसी पत्थर में होना इतना सुंदर, इतना स्पष्ट, तो ये एक दुर्लभ चीज़ है जी। तो अगर आप इनका पूजन करते हैं तो इसके पूजन से महालक्ष्मी भी खुश होती हैं। और पितृ दोषों की जो कमियां होती हैं, आजकल पितृ दोषों की वजह से घर के अंदर कई तरीके के कमियां देखी जाती है कि कोई रेज नहीं हो रहा, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा, कोई शादी नहीं हो रही, किसी के बालक नहीं हो रहा, किसी का घर नहीं बन पा रहा। तो जो पितृदोष का मामला होता है उससे खत्म होता है। जो अमावस्या को इसके ऊपर पितृदोष से संबंधित अपनी आराधना करता है, एक इस छोटा सा स्तोत्र है भगवान विष्णु जी का, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष का जिसने इसके ऊपर पाठ कर लिया संकल्प लेके और एक तर्पण करवा लिया किसी छोटे से ब्राह्मण से, उसका भोजन करा दिया,
13 अमावस्या करेगा उसको फल मिलेगा जी, उसके घर के अंदर, ये गारंटी है। 13 अमावस्या करते ही। तो इन सब चीज़ों से हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं को पता लगता है। ये देखिए कितना सुंदर चक्र है, और इसके अंदर आप मेटल की कोई चमक देख सकते हैं। ये देखिए हिलते हुए देखेंगे तो ये चमक दिखाई देती है कि कोई अंश मात्र के लिए मेटल है। ये इसके ऊपर भी देखेंगे आप, चक्र के निशान हैं। ये सब नेचुरल है, ऐसा होना बहुत वो है। और चीटर लोग तो आजकल ऐसे हैं कि इसको एक एमसील, एक चीज़ होती है, एमसील से ठप्पे लगाए और ये बना देते हैं। तो हमारे हरिहर रत्न एम्पोरियम में आपको 100% सही चीज़ें मिलेंगी। कोई सा भी रुद्राक्ष हो, कोई सा भी रत्न हो, और उसके पास आपको चैलेंज मिलेगा कि नकली साबित करने पे 50,000 नकद इनाम है। हरिद्वार की सबसे पुरानी दुकान है, 100 वर्ष पुरानी। ठीक है जी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव।